Hello my dear, I welcome you on this YouTube channel Current India and World। मैं राजीव नयन। चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ट्विटर अकाउंट ऑफ आईटी मिनिस्टर इज ब्लॉक्ड बाय ट्विटर, लेट अस डिस्कस ऑल इशू। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, ऐसा ट्विटर क्यों किया है। हमारे जो कानून मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, आईटी मिनिस्टर जो है सो आपको इनका जो है सो ट्विटर जो है सो ये ब्लॉक कर दिया गया था। ट्विटर के अनुसार ट्विटर के द्वारा जो आर्गुमेंट दिया गया था वो था ये कि जो है सो इनका अकाउंट जो है आपको इनका अकाउंट जो है सो कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था आपको डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट इसके द्वारा, तो उसी को जो है सो ये ट्विटर अपना आर्गुमेंट दिए हैं, इसी कारण से मैंने इस अकाउंट को ब्लॉक किया। तो ये जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है DMCA, ये एक्ट क्या है सो इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली एक्ट जो है सो आपको 1998 में यूनाइटेड स्टेट में ये पास करवाया गया था, जो कि आपको कॉपीराइट लॉ है। इसके द्वारा जो है सो आपको 1996 का जो ट्रीटीज था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस WIPO, उसको जो है सो इम्प्लीमेंट करने का यूनाइटेड स्टेट्स इस लॉ के द्वारा प्रयास किया, जिसके द्वारा आपको क्रिमिनलाइज किया गया कोई भी प्रोडक्शन या डिसिमिनेशन, प्रोडक्शन या फिर प्रचार कोई भी टेक्नोलॉजी का, किसी मान लीजिए कोई कोई टेक्नोलॉजी दूसरा कंपनी इन्वेंट किया और कोई दूसरा जैसे उसको सरकमवेंटली मतलब कि बहुत ही स्मार्टली तरीका से उसको जैसो अपना मतलब बना लिया। मान लीजिए आप उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके और उसको क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा हो गया। तो ये सभी जो प्रिवेंशन है इसके लिए ये लॉ लाया गया था कि आप कोई भी मतलब कोई किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप जो है सो कॉपीराइट ना करें। इसको रोकने के लिए आपको ये लॉ लाया गया था, क्योंकि ये आपका ट्विटर जो है सो अमेरिकन कंपनी का अमेरिकन है, तो ये अमेरिका के लॉ के अनुसार ये चलता है अपना। और जो जिस लॉ में है, जैसे हम इंडिया में हो गया, इंडिया में अगर ट्विटर है तो इंडिया के लॉ के अनुसार चलना चाहिए। तो ये सब है इसका अपना, और अपना जो खुद का ये जो गाइडलाइंस है, जो खुद का राइट जो है सो लॉ जो बनाए हुए हैं ट्विटर का अपना, वो सब अपने लॉ के अनुसार चलता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाइए, वाई कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्विटर एंड इंडियन गवर्नमेंट्स। देखिए सबसे पहला आपको रीजन जो है सो गवर्नमेंट जो है सो आपको ट्विटर अभी तक जो है सो आईटी रूल, जो न्यू आईटी रूल आया है उसको अभी तक ट्विटर जो है सो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच आपको टकराव का। ये जो न्यू आईटी रूल जो आया था उसको जो है सो आपको इफेक्टिव हो गया था 26 मई से, जबकि गवर्नमेंट जो है सो आपको 3 मंथ का आपको डेडलाइन दे दिया था। जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज मतलब आपका हो गया ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया आपका, ये सभी जो हो गया आपका इंटरमीडियरीज हो गया, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो इसको जो है सो सरकार 3 महीना पहले ये बता दिया था कि आपको जो है सो ये न्यू आईटी रूल है, आपको इसके अनुसार इसको जो है सो अगर इंडिया में आपको रहना है, आपको इंडिया के लॉ के अनुसार चलना है, तो आपको ये रूल जो है सो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बोला गया था। नेक्स्ट आज ये क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होता है कि आपको जो है सो जितने भी वेरीफाइड पर्सन हैं, जैसे आरएसएस का चीफ मोहन भागवत हो गया है, या फिर आपका जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया एम वेंकैया नायडू, इनके जो अकाउंट का जो ब्लू टिक होता है उसको ये लोग हटा दिए थे, ट्विटर ये हटा दिया था। फिर इनका जो पर्सनल, खास करके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इनका जो पर्सनल अकाउंट था उसका जो है सो ये ब्लू टिक हटा दिया, यानी अनवेरीफाइड अकाउंट कर दिया। तो ये भी मतलब ट्विटर के द्वारा ये थोड़ा सा बोलिए बदमाशी किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्विटर जो है सो आपको एलेज किया कि जो है सो गवर्नमेंट जो है सो लेजिटिमेट फ्री स्पीच जो है उसको दबाने का बार बार कोशिश करता है। बार बार मुझे बोलता है, ट्विटर ऐसा बोल रहा है कि बार बार सरकार मुझे बोलता है कि आप जो है सो जो भी मतलब सरकार के अगेंस्ट बोलता है उसको, उस ट्वीट को या तो डिलीट करो या तो उसको उसके अकाउंट को बैन करो, ऐसा मतलब ट्विटर का आरोप है सरकार के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए, ट्विटर जो है सो ट्विटर के इंडिया में जो ऑफिस था, खास करके आपको साउथ दिल्ली और गुरुग्राम में इसको जो है सो ये आपको नोटिस सर्व किया था टूल किट केस के अगेंस्ट, ठीक है।
ये आपको इससे भी ट्विटर नाराज है और गवर्नमेंट के बीच ये भी टकराव चल रहा है। ट्विटर मार्क्स बीजेपी लीडर्स ट्वीट मैनिपुलेटेड मीडिया। ट्विटर जो है सो एक्चुअली देखिए, ट्विटर आपको जो खास करके जो बीजेपी लीडर्स के जितने ट्वीट्स होते हैं, जो कि आपको मान लीजिए ये संबित पात्रा का ट्वीट्स था उनका, फिर आपको विनय विनय शुभ्र 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 बुद्धे सहस्त्र बुद्धे विनय सहस्त्र बुद्धे, इनका ट्वीट्स हो गया, प्रीति गांधी हो गया, सुनील देवहर हो गया, चारू प्रज्ञा हो गया, कुलजीत सिंह चहल, इनका जो है सो ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बोला गया। नेक्स्ट आज ये क्या हुआ कि ट्विटर जो है सो आपको ट्विटर फाउंडर जो हैं, ये आपको जो है सो इन फरवरी में क्या किए थे, ट्विटर फाउंडर जो है सो जैक डोरसे, ये जो है सो आपको फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको जो है सो ये लाइक कर दिए थे। इसके कारण भी गवर्नमेंट के खिलाफ ये स्टेप हुआ था। इसके ये जो आपको दिखाता है जो ट्विटर जो है सो ट्विटर का न्यूट्रलिटी, मतलब बीजेपी ये समझती है कि ट्विटर जो है सो मतलब बाइस्ड है, ये है। तो ट्विटर भी देखिए अपना अपना सबका है स्टैंड। तो ट्विटर भी जो है सो गवर्नमेंट और ट्विटर जो है सो दोनों एक दूसरे के पे क्लेम लगाते रहता है, दोनों फाइट कर रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं टूल किट क्या होता है। टूल किट देखिए क्या है कि आपको एक डिजिटल, ये आपको पैम्पलेट्स है, पैम्पलेट्स जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप ट्विटर जो प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्टर्स लोग, उस पर जो उसका एजेंडा लिखा रहता है, वो सभी आपको जैसो अभी खास करके सोशल मीडिया पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप पे उस पर सारा एजेंडा लिखा रहता है, प्रोटेस्ट कैसे करना है, कब करना है, ये सभी एजेंडा रहता है, उसी को टूल किट्स बोला गया है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोविजन ऑफ न्यू आईटी रूल्स। देखिए सबसे इसका पहला प्रोविजन है, आपको जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी जो है इनको क्या बोला गया है कि आप मान लीजिए आपके यहाँ जो सबसे पहले जो पोस्ट आता है, जो कि मान लीजिए पोस्ट ऐसा पोस्ट कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फिर या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खास करके, या फिर मान लीजिए दंगा भड़काव के लिए, ऐसा कुछ अगर है कंटेंट, तो उसके जो फर्स्ट जो शेयर किए हैं, फर्स्ट जहाँ से आपका ओरिजिनेट हुआ ये कंटेंट, उसका आप इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिससे कि जो है सो आपको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन करने में हमको मदद मिले। सरकार का ऐसा कहना है। अगर मान लीजिए इसको अगर कोई ये जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, अगर ये इसको कॉम्प्लाई नहीं करता है, इसको एग्री नहीं करता है, तो फिर उसको क्या होगा, आपको उससे जो है सो इंडेमिनिटी का जो है, ये सुरक्षा जो सरकार देती है कि आपके वेबसाइट पे कुछ भी होगा, कोई भी कोई भी पब्लिश कर सकता है, तो उस सुरक्षा को जो है सो ऐसा बोला है कि आपको ये सुरक्षा हम हटा लेंगे, जो कि आपको सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2020 के अनुसार आपका। नेक्स्ट है ये क्या है, नेक्स्ट आपका जो है सो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है, उससे आपको 50 लाख से ज़्यादा जिस पे यूजर है, तो उसको जो है सो आपको ग्रीवेंस ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स एंड चीफ कंप्लेंस ऑफिसर्स, ये आपको अपॉइंट करना होगा, जो कि भारत में ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर मान लीजिए कोई कंटेंट्स ऐसा है जो कि फ्लैश्ड कंटेंट है, उसको जैसा आपको विद इन 36 आवर में रिमूव करना है। और मान लीजिए कोई कंटेंट न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको आपको 24 आवर्स के अंतर्गत उसको जो है सो डिलीट करना है वेबसाइट से, सोशल मीडिया से। नेक्स्ट आ जाइए, इफ इंटरमीडियरी स्टेटस अगर ले लिया जाता है सरकार से, तो वो जो है सो उस देश में, तो वो आपको बस ओनली आप पब्लिशर रह जाइएगा, और फिर आप जो है सो कोई भी पनिशमेंट्स अंडर एनी लॉ जो है सो आप एलिजिबल हो जाइएगा। फिर आप पे जो है सो कोई केस कर देगा अनलॉफुल एक्ट कंटेंट के लिए, अलेज्ड अनलॉफुल कंटेंट के लिए, और आप फिर आपको जो है सो चल नहीं पाइएगा यहाँ। तो यही हुआ है यहाँ पर। मेन आ जाइए कंसर्न क्या है। मेन जो कंसर्न है, कंसर्न देखिए इस न्यू आईटी रूल्स का कंसर्न है आपको सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्फ्रिंज करता है, रोकता है। क्योंकि देखिए अगर आपसे जो है सो आपको ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था कंटेंट, अगर उसके बारे में पता चलता है, तो उससे जो है सो आपको ये क्या होगा कि जो भी जो है पर्सन, तो वो उसको जो है सो एक्सप्रेस करना नहीं चाहेंगे, कोई शेयर करना नहीं चाहेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन। मान लीजिए अगर कुछ अगेंस्ट ही है, या फिर गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल आदमी से रिलेटेड ही है, तो उसको ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हो सकता है इसको इंटरपोलेट करके उस आदमी को फंसाया जा सकता है। ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है, राजनीति है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये भी एक कारण है आपका।
नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 19A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका जो है सो ये आपको हनन होगा इसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आपको आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है सो गारंटी देता है, फ्रीडम गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी, इसको भी आपको जो है सो ये डिलिमिट करेगा, ये आपको मतलब ये रोकेगा, उसको लिमिटेशन दे देगा। तो ये सभी एक है आपका। देखिए इससे आपको डिस्करेज फ्री एक्सप्रेशंस, आप फ्री एक्सप्रेशन नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए अगर आप कोई पॉलिटिकल पर्सन्स या कोई भी पुलिस है या फिर जो भी सरकार के अगेंस्ट आप जो है सो लगता है कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, तो उसका जो है सो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ये आपको डिस्करेज करता है फ्री एक्सप्रेशंस का। नेक्स्ट है जी विल कर्व फ्रीडम ऑफ मीडिया। देखिए मीडिया जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट को जिनको लगता है कि अगर ये कोई भी लीडर्स को, कोई भी पॉलिटिशियन है जिसके अगेंस्ट मान लीजिए जर्नलिस्ट को कुछ सुराग ऐसा मिल गया जो कि उसके इमेज को हैम्पर कर सकता है, अगर और मान लीजिए वो पॉलिटिशियन अगर सरकार में है, तो वो फिर ऐसा होने तो देगा नहीं कि अपना इमेज खराब करेगा। तो इसलिए हो सकता है कि वो जर्नलिस्ट को ही आपको रिटेलिएशन कर ले, जर्नलिस्ट से बदला लेने का भावना में उसको जैसे उसको फंसा दे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये आपको जैसे इसका एक कारण होगा न्यू आईटी रूल्स के द्वारा। फिर देखिए क्या है कि ट्रेसिबिलिटी जो है सो इफेक्टिव नहीं है फाइंडिंग ओरिजिनेटर्स का। सबसे पहले ये कंटेंट कहाँ बना, कैसे आया, इसका तो देखिए इससे ये पता तो चलेगा नहीं। क्या है कि मान लीजिए आप कोई भी आदमी है जिसको मान लीजिए आप ही हो गए, आप लोग को मान लीजिए कोई अच्छा कंटेंट लगा कि जिससे जागरूक आदमी को किया जाए और सरकार के प्रति जो है सो जागरूक किया जाए, तो उसको अगर आप क्लेम करने के लिए जैसा आप मान लीजिए किसी से शेयर कर दिए, और वो शेयर करने के बाद जैसे सोशल मीडिया से सरकार जैसे जब इन्फॉर्मेशन मांगा तो आप फंस गए। फिर तो आपको तो ये पता नहीं कि आप ये कंटेंट कहाँ से आया, तो आप फंस गए ना अल्टीमेटली। ये मेन जो है सो आपको न्यू आईटी रूल है, इसका ये आपको जो है सो डिमेरिट है। तो इसको जो है सो सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। अब तो खैर लॉ बन गया है तो इसको क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें, ये जो कानून बना है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। चलिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।